इस मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। थर्ड चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरीज है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। हम पहला चैप्टर का पढ़ रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियम ओ फ्लेहरिटी राइटर हैं, ठीक है। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द स्काई। बहुत पहले से ही ह्यूमन का ड्रीम है कि हम स्काई को कॉन्कर करें। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे 2 स्टोरीज हैं फ्लाइंग के ऊपर। अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक जो है वो जो एक सीगुल है जो फ्लाई करने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो कैसे अपने फियर को कॉन्कर करता है, उसके ऊपर स्टोरी है। अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड। सेकेंड जो स्टोरी है, एक पायलट है जो क्लाउड में लॉस्ट हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प हिम, क्या वो सेफ अराइव करता है और कौन हेल्प करता है, उसको हम स्टोरी के अंदर जानेंगे। फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल, सीगुल मीन्स होता है सी बर्ड, वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज यहाँ पे आपको मीनिंग दी हुई है, अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फॉर्म अ वॉल और अ क्लिफ। द यंग सीगुल वॉज अलोन हिज लेज। एक यंग सीगुल था जो अपने एकदम अकेला था लेज पे। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके 2 भाई बहन जो थे वो क्या थे, वो ऑलरेडी फ्लाई कर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसको डर लग रहा था उनके साथ फ्लाई करने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink means होता है edge of the ledge, and attempt means tired, to flap means होता है move the wing up and down, his wings he become afraid। जैसे ही वो अपने आप को उड़ाने की कोशिश कर रहा था तो वो डर जा रहा था। The great expense of sea stretched means होता है expanded down beneath, and it was such a long way down। और वो जो सी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत एक्सपांडेड थी और बहुत गहरी थी। down beneath, and it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him। और वो डरता था कि अगर वो फ्लाई करेगा तो उसके जो विंग्स है ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और वो क्या सो ही बेंट हिज हेड, वो अपने हेड को बेंड करता है, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, और फिर वो उस लिटिल होल में चला जाता है अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पे वो सोता रहता है। Even when each of his brother and sister whose wings were far shorter than his own, और उसके जो छोटे भाई बहन थे जो उसके जो विंग्स थे ना उनसे भी छोटे थे, वो whose wings were far shorter than his own ran to the brick, flapped their wing and flew away। और जिनके विंग्स छोटे थे और उन्होंने अपने विंग्स को से वो उड़ के चले गए। He filled the muster means होता है gather up courage to take the plunge means होता है dive। वो फेल हो जाता था, वो अपने आप को अपने फियर को कंक्योर नहीं कर पाता था। which disappeared to him so desperate means होता है hopeless। His father and mother had come around calling to him, shrilling means होता है sharply, upbraiding means होता है rebuking him, threatening to let him starve means to die hunger on his sledge unless he flew away, but for the life of him he could not move। सीगुल जो था वो फ्लाई करने की कोशिश करता था पर वो सब चीज़ों को देख के वो डर जाता था और उसको ऐसा लगता था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो बहुत ही डरा हुआ था, सो वो फ्लाई नहीं करता है।
और वो वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा था. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. और ये जो टाइम था वो 24 घंटे बीत चुके थे और उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister. और उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे हैं. Perfecting means होता है making perfect them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for a fish. और उसके जो पेरेंट्स हैं उसके जो भाई बहन हैं उनको डाइव करना सिखा रहे थे, उनको फिश कैसे पकड़ते हैं, उनको स्किम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring means होता है kind of fish and devour it. और devour means होता है eat at a great speed. उसने उसके जो बड़ा भाई था उसको देखा कि उसने फिश पकड़ा और उसे खा लिया. Standing on a rock while his parents circles around raising a proud cackles में तो साउंड. और वो रॉक पे खड़े होके उसके जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड फील करा आवाज निकाल रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली वॉज वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू. प्लेट्यू मीन्स होता है प्लेन एरिया. और पूरी जो फैमिली है वो भी जो प्लेट्यू है वहाँ पे वॉक कर रही थी मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डनेस. और उसकी जो फैमिली थी उसको टॉन्ट कर रही थी उसके कावर्डनेस के लिए अपोजिट क्लिफ पे. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. और जो सन थे उसका जो पूरा जो रोशनी है उसके ledge पे आ रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसको बहुत गर्मी लग रही थी because उसने दूसरे दिन से कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of ledge. और वो slowly step करता है फिर से ledge के पास. And standing on one leg with other leg hidden. और एक leg ऊपर करके दूसरा एक leg पे वो stand करता है एक leg को छुपा के. Under his wing he closed one eyes. और अपने wing के अंदर वो अपने eyes को close करता है. Then the other and pretended to be falling asleep. और वो ऐसे pretend करता है कि वो सो रहा है. Still they took no notice of him. He saw his two brother and his sister lying on the plateau, dozing with their head sunk into their neck. और जब वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, तो उसके जो दो भाई बहन थे वो प्लेट्यू पे डॉज कर रहे थे. और his father was preening the feather on his white back. Only his mother was looking at him. और उसके father जो है preening means होता है making an effort to maintain feather. और वो अपने feather को maintain कर रहे थे और उसकी mother ही उसको देख रही थी. She was standing on the little high hump means होता है high place. वो एक high place पे खड़ी थी. On the plateau her white breast thrust forward. Now and again he tore up pieces of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और बार बार उसको वो फिश को टोर करके उसके पास फेंक रही थी. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड मीन्स होता है वॉज मेड मैड हिम. और फूड को देख के वो पागल जैसा हो गया. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन. इट विट मीन्स होता है टू शार्पन इट. गा ही कैरेड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और वो अपने पेरेंट्स से अपने भाई बहनों से फूड मांगता है गा कर बोल के. वो कॉल शी screamed back derivatively means the mockingly. But he kept calling plaintively sorrowfully. And after a minute or so he uttered means spoke out a joyful scream. His mother had picked up a pieces of his fish and was flying across to him with it. और वो खाना मांगता है तो उसकी मदर जो है वो एक फिश का जो टुकड़ा है वो लेके जाती है और वो उसके पास लेकर जाती है. He leaned out early tapping the rock with his feet. और वो आगे आता है झुकता है. tapping means होता है beating lightly. Trying to get nearer to her, उसकी मदर के पास आ सके. As she flew across, but when she was just opposite to him, she halted means stopped, her wing motionless means silent.
द पीसेस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो पीस जो था फिश का उसको वो पकड़ नहीं पा रहा था फिश को अपने बीक में. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश. और वो देख रहा था उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही थी, तो वो डाइव करने लगता है वो हंगर के मारे. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और बहुत जोर से चिल्लाता है ऊपर और नीचे. देन मॉन्ट्रियस मीन्स होता है वेरी फेयरफुल. टेरर सीज्ड मीन्स कॉट हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और एक बहुत जोर की आवाज होती है डरावनी सी, जिसे डर लगता है. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, और दूसरे मोमेंट में उसके जो विंग्स है ना वो आउटवर्ड आ जाते हैं. और द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज बीस्ट feather, then under his stomach and against his wing he could feel the tip of his wing cutting through the air. और वो देखता है कि उसके जो wings है ना वो fly कर रहे हैं air के अंदर. He was not following headlocks now. He was soaring gradually. Soaring means होता है flying upward, gradually means होता है slowly downward and outward. और वो फिर fly करना सीख जाता है, वो ऊपर नीचे fly करता है. He was no longer afraid. He just felt a big dizzy. Dizzy means होता है confused. अब वो afraid नहीं करता है, पर वो थोड़ा confused होता है. Then he flapped his wing once and he soared upward. और फिर से वो अपने wings को फ्लैप्ड करता है और ऊपर की साइड जाता है गा 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 मतलब आवाज निकालते हुए. हिज मदर स्नूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. और उसकी मदर उसके पास होती है, उसके विंग्स बहुत जोर से आवाज करते हैं. ही आंसर हर विथ अदर स्क्रीम, और उसकी मदर उसको आंसर करती है अदर स्क्रीम से, चिल्ला के. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग. और वो देखता है कि उसके जो फादर है उसको वो भी फ्लाई कर रहे हैं, और उसके जो भाई बहन है वो भी फ्लाई कर रहे हैं, कर्वेट कर रहे हैं और बैंकिंग कर रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो भूल जाता है कि वो कभी fly नहीं कर सकता था. And commended himself to dive and soar and curve. अब वो अपने आप को dive करना चाहता है, soar करना चाहता है, curve करना चाहता है. Thrilling, he was near the sea now. अब वो sea के पास आ चुका होता है. Flying straight over it, facing straight out over the ocean. और वो sea के पास फ्लाई करता है एकदम ओशन के ऊपर. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो देखता है कि बहुत बड़ा सी उसके नीचे है. विथ लिटिल रिज मूव ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवे एंड कॉर्ड amazingly. His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning means होता है signaling to him, calling, shrilling. He dropped his leg to stand on the green seal, और वो अपने leg को drop करता है sea के अंदर खड़े होने के लिए. His leg snagged into it, और जो उसके leg होते हैं वो डूब जाते हैं. His leg snagged into it. He screamed with a fright. वो डर, fright means the fear. वो डर से चिल्लाता है. An attempt to rise again. और वो वापस खड़े होने की कोशिश करता है. Flapping his wing को flap करके. But he was tired and weak with a hunger, and he could not rise. Exhausted. और वो बहुत tired हो चुका होता है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होता है, और वो exhausted हो चुका है. Exhausted means tired. By the strange exercise, his feet snagged into the green sea. और उसके जो feet होते हैं ना वो green sea में डूब जाते हैं. And then his belly touched it and the snagged no further. और उसकी belly touch करती है उसको sea को, और फिर वो उसके जो feet है वो डूबते नहीं है. He was floating on it and around him his family. और वो sea में float कर रहा होता है, उसके पास उसकी family होती है. Family was screaming, praising him. और family जो है वो scream कर रही होती है, praise कर रही होती है. And their beak were offering him scrap of dog fish. और उसके he had made his first flight. ऐसे seagull जो है अपना first flight करता है.